अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐसे यूरोपियन कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो एक ज़माने में मुसलमानों के पास था। ऐसा मुल्क जो तारीख से बड़ा हुआ है, जहाँ की खूबसूरती देखने के लिए हर कोई इस मुल्क में जाना चाहता है। इस मुल्क में जो पाकिस्तानी जाकर काम कर रहे हैं वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम आपको सैर करवाने लेके जा रहे हैं स्पेन की। इस वीडियो में हम आपको स्पेन के हैरान कर देने वाले मुकामात दिखाएंगे। स्पेन में पाकिस्तानी कैसे काम कर रहे हैं, इस मुल्क के अजीबोगरीब फेस्टिवल कौन से हैं, मुसलमानों से ये मुल्क क्यों छीन लिया गया, इन तमाम सवालों के जवाबात आज आपको हम देंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब निकलते हैं स्पेन के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 70 लाख है। यहाँ के 80% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 20% लोग गाँव में आबाद हैं। स्पेन का कुल रकबा 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 52 नंबर पर आता है। स्पेन की सरहदें पुर्तगाल, जिब्राल्टर, मराकश, अंडोरा और फ्रांस के साथ मिलती हैं। स्पेन में रहने वाले लोग बाकी यूरोप के मुल्कों से अलग हैं। मैड्रिड मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत भी है। माजी में इसका नाम मजरेद था। स्पेन का दूसरा बड़ा शहर बार्सिलोना है। ये यूरोप का मॉडर्न सिटी है। ये शहर शॉपिंग के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग सबसे ज़्यादा शॉपिंग के लिए इसी शहर में आते हैं। बार्सिलोना की कुल आबादी 16 लाख है। क्या आप जानते हैं कि बार्सिलोना में हिस्पानवी लोगों के बाद सबसे ज़्यादा आबादी पाकिस्तानियों की है? अगर हम स्पेन की तारीख में जाएं तो इस शहर को अब्दुल अजीज़ बिन मूसा ने 712 ईस्वी में फतह किया और इस शहर का नाम हिस्पानिया रख दिया। दरिया के दोनों किनारों पर मीनार तामीर करवाए। इसमें से एक मीनार आज भी मौजूद है। इस शहर में मुसलमानों के कुतुब खाने भी मौजूद थे। 9 से 15 ईस्वी तक दुनिया के सबसे बड़े कुतुब खाने इसी शहर में मौजूद थे, जिसमें 10 लाख से भी ज़्यादा कुतुब मौजूद थीं। दुनिया भर की किताबों के तर्जमे करवा कर इन लाइब्रेरियों में रखे गए थे और तर्जमा करने वाले शख्स को उसकी किताब के वज़न के बराबर सोना दिया जाता था। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के अरूज की एक वजह तालीम भी थी। तालीम के शोबे में मुसलमान स्कॉलर्स पूरी दुनिया में बहुत मशहूर थे। फिर वो दौर ख़त्म होता गया। स्पेन के इकोनॉमी का दारोमदार सबसे ज़्यादा सियाहत पर है। इसी वजह से हर साल 5 करोड़ से भी ज़्यादा विजिटर्स इस मुल्क में आते हैं। गरनाता स्पेन का एक कदीम शहर है, जहां मुसलमानों की तारीख सबसे ज़्यादा मौजूद है। एक ज़माना था कि स्पेन का बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम कंट्री था। गरनाता में आपको मुस्लिम आर्ट्स सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। यहाँ आपको मैं इस मुल्क के सबसे मज़ेदार फेस्टिवल के बारे में बताती चलूँ। क्या आपने कभी ऐसी जंग देखी है जहाँ गोलियों की बजाय टमाटर इस्तेमाल किए जाएँ? जी हाँ, इस मुल्क में एक ऐसा फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसमें पूरा मुल्क एक दूसरे को टमाटर मारता है। इस फेस्टिवल का नाम ला टमाटीना है। आप सोच रहे होंगे कि इससे रिस्क भी ज़ाया होता होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वो टमाटर हैं जो बहुत गैर मयारी होते हैं और इंसानों के खाने के काबिल नहीं होते। आम तौर पर इस फेस्टिवल का आगाज़ अगस्त के आखिरी हफ्ते में किया जाता है। आप अगर स्पेन जाएं तो इस फेस्टिवल को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। इस फेस्टिवल का आगाज़ कई 100 साल पहले ऐसे हुआ कि 2 सब्ज़ी बेचने वालों में आपस में लड़ाई हुई, तो एक दूसरे को टमाटर मारना शुरू कर दिया उन लोगों ने। इसके बाद हर साल पूरा मुल्क एक दूसरे को टमाटर मारता है। क्या आप जानते हैं कि कोलंबस को भी स्पेन में दफन किया गया था, लेकिन कोलंबस की बीवी मारिया अपने खावंद कोलंबस की लाश डोमिनिका ले गई। 1795 में हुकूमत ने इस लाश को क्यूबा में दफन कर दिया। 1898 में कोलंबस की लाश फिर से निकाली गई और स्पेन ले आए। 2002 में दोबारा कब्र की खुदाई की गई। कोलंबस की बाकियात का DNA किया गया, जिससे पता चला कि ये वाकई कोलंबस की बाकियात हैं। इसके बाद कोलंबस की इस बाकियात को जलाकर हवा में उड़ा दिया गया। ये वही कोलंबस था जिसने अमेरिका की दरियाफ्त की थी। स्पेन की ऑफिशियल ज़ुबान स्पेनिश है। ये ज़ुबान पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 मुल्कों में 486 मिलियन लोग बोलते हैं ये ज़ुबान। स्पेन में शराब और फहाशी आम है। इसके अलावा आपको सड़कों पर गंदगी या कचरा बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा। इस मुल्क में रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $40,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 14 लाख रुपए के बराबर है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 320 रुपए और इंडियन 110 रुपए के बराबर है।
अगर इनके मजहब की बात करें तो इस मुल्क में क्रिश्चियनिटी सरकारी मजहब है और मुल्क का दूसरा मजहब फुटबॉल है। जी हाँ, इस मुल्क को फुटबॉल का शौक बहुत ही ज़्यादा है। 2010 में ये मुल्क फीफा वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में दोपहर के खाने के बाद कलूला भी किया जाता है? मतलब 3 घंटे के लिए दुकानें बंद कर दी जाती हैं और सब आराम से सोते हैं। इस कानून से फ़ायदा ये हुआ है कि मुल्क के लोगों की सेहत में नुमाया बेहतरी नज़र आई है। स्पेन के लोग बाकी यूरोप के लोगों की निस्बत बहुत अच्छे होते हैं। आप किसी से रास्ता पूछें तो हो सकता है कि आपको उस मुकाम तक छोड़ कर आए। स्पेन दुनिया के उन मुल्कों में आता है जिसके नेशनल एंथम में एक भी वर्ड नहीं है, बल्कि सिर्फ म्यूजिक है। स्पेन में पाकिस्तानियों की तादाद 1 लाख के करीब है, जो ज़्यादातर बार्सिलोना के शहर में रहते हैं। यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ कि पाकिस्तानी इस वक्त ज़्यादातर क्या काम कर रहे हैं। डिलीवरी की जॉब्स इस मुल्क में सबसे ज़्यादा हैं। स्पेन में जाकर पाकिस्तानी एक ऑटोमेटिक साइकिल लेते हैं जो 2000 यूरो तक आ जाती है और दिन के 70 से 100 डॉलर तक आसानी से कमा लेते हैं। आप जब भी काम की गर्ज से स्पेन जाएं तो बार्सिलोना शहर में जाएं, क्योंकि वहाँ आपको सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में स्पेन मोस्ट विजिटिंग कंट्री के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है? 2023 के मुताबिक करोड़ों लोगों ने इस मुल्क का विजिट किया, जबकि पहले नंबर पर फ्रांस है। इस मुल्क के लोगों की औसत उम्र 83 साल है, जो दुनिया में औसत उम्र के लिहाज से भी दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर जापान है। अगर हम बात करें कि स्पेन ने दुनिया को क्या दिया है, क्या आप जानते हैं कि कैलकुलेटर जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, इसको 17वीं सदी में इजाद किया गया। इजाद करने वाला शख्स भी एक स्पेनिश था। आप दोस्त जो आज हर मुल्क की मिलिट्री के पास मौजूद है, इसे 1869 में एक स्पेनिश शख्स ने इजाद किया, जिसका नाम कैटालियन मेरिस्को था। खला में जाने के लिए एस्ट्रोनॉट का जो सूट इस्तेमाल किया जाता है, ये भी स्पेनिश की ही इजाद है। इसको एमलियो ने 1935 में तैयार किया। इसके अलावा मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज की इजाद भी स्पेन की है, जो दुनिया के हर हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जा रही है। जो इल्म मुसलमानों के पास था, उससे फ़ायदा उठाते हुए दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इजादात की, लेकिन हमने तालीम को छोड़ दिया जो हमारा विरसा था, और आज हम दुनिया से पीछे रह गए हैं। चले अब आपको एक अजीबोगरीब फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। इस फेस्टिवल को रनिंग ऑफ द बुल्स कहा जाता है। इसमें गुस्से वाले बुल्स सड़कों पर छोड़े जाते हैं और लोग उनके आगे भागते हैं। क्या आप ऐसे किसी फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहेंगे? यकीनन आपका जवाब ना होगा, क्योंकि इस फेस्टिवल में लोगों की जान भी चली जाती है। इस इवेंट का इनकाद स्पेन के शहर पेम्पलोना में 6 जुलाई को किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। रोमन एम्पायर के दौर में एक स्पेनिश शख्स को सजाए मौत दी गई, और सजाए मौत का ये तरीका रखा गया कि उसकी एक टांग को एक बुल की टांग से बांध दिया गया और बुल को भगा दिया गया। उसकी याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। चलें अब आपको दिखाते हैं कि इस मुल्क में ऐसा क्या है जो 8 करोड़ लोग विजिट करने आते हैं। रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड, ये महल यूरोप के सबसे बड़े महलों में आता है, लेकिन रॉयल फैमिली इस पैलेस में नहीं रहती, पर बहुत से सरकारी फंक्शन इस महल में किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें 3418 कमरे मौजूद हैं और इसका आर्किटेक्चर नहायत खूबसूरत है। ला सरगाडा फैमिलिया ये दुनिया का सबसे बड़ा इनकम्प्लीट चर्च है। स्पेन में दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस मौजूद हैं, जिनमें सेंट सेबस्टियन पहले नंबर पर आता है। इसकी खूबसूरती देखने लायक है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, रॉयल अल्कज़र ऑफ 7 ये पैलेस मुसलमानों के दौर में बनाया गया, जिसमें आपको इस्लामिक आर्ट बहुत ज़्यादा नजर आएगा। कार्डोबा, आप अगर स्पेन जाएं तो कार्डोबा का ज़रूर विजिट करें। इस शहर में मुसलमानों का सुनहरा दौर गुजरा है। जब पूरा यूरोप बीमारियों और पसमानदगी का शिकार था, तो यूरोप के लोग जब कार्डोबा आते थे तो ये इस शहर की सफाई और रोशनियां देखकर हैरान हो जाते थे। आपको एक हैरानकुन हकाइक बताती चलूं कि कार्डोबा में एक मस्जिद मौजूद है जिसका नाम मॉस्क ऑफ कार्डोबा है। ये मस्जिद 786 ईस्वी में तैयार की गई थी। आज मदीना शरीफ की मस्जिद का डिज़ाइन कार्डोबा की मस्जिद के डिज़ाइन को देखकर बनाया गया है। करनाता, ये वो जगह है जब स्पेन में मुसलमानों का जवाल आया तो पूरे मुल्क से मुसलमानों को निकाल कर इस शहर में डाल दिया गया। बादशाह मुसलमानों को यहाँ से भी निकाल दिया गया। इस शहर में अलहमरा पैलेस मौजूद है। ये पैलेस बहुत बड़ा है, जिसे देखते हुए पूरा दिन लग जाता है। इस पैलेस को 1213 में एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया, जिसके अंदर मुस्लिम आर्ट और लाइब्रेरी भी मौजूद है। इसको फतह करना नामुमकिनात में से था। क्या आप जानते हैं कि आब ज़मज़म के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी आपको गरनाता में मिलेगा। मुल्क में सड़कों का बेहतरीन जाल मौजूद है। यूरोप के लोग सबसे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना पसंद करते हैं। अगर आप इस मुल्क पर जॉब की गर्ज से जाना चाहते हैं
تو جابس کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی۔ یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔